नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। बिहार का विधानसभा हो या दिल्ली का संसद भवन, हर जगह से तस्वीर निकलकर सब सामने आ रही है। हर जगह विरोध किया जा रहा एसआईआर की प्रक्रिया को। तमाम जगहों पर बिहार के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता क्या कुछ सोचती है, क्योंकि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है लगातार, आने वाले वक्त में चुनाव भी है। बिहार की जनता इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ सोचती है और इस बार चुनाव में क्या कुछ करने वाली है। जो सरकार 20 साल से चल रही है उसी को चलाना है या फिर बदलना है, तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। भैया ये बताइए कि अभी क्या लग रहा है बिहार की स्थिति फिलहाल? अब 2025 का चुनाव आने ही वाला है। देखिए, 2025 का चुनाव में अभी परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि आप कैसे तय कर दीजिएगा कि नीतीश जी 20 साल से काम किए हैं, तेजस्वी जी 17 महीना में काम नहीं किए। आप एक बार मौका तो तेजस्वी जी को देखिएगा, तब तो उनको पता चलेगा। आज से 20 साल पहले लालू जी के सरकार था, 20 साल नीतीश जी का सरकार रहा, तो 20 साल के बाद परिवर्तन होना चाहिए। 20 साल लालू जी रहे, 20 साल नीतीश जी रहे, तो अब 20 साल के बाद तेजस्वी का भी सरकार होना जरूरी है। ठीक है। इसलिए कि एक युवा नेता है, ठीक है, हम लोग इन पर विश्वास रखे हुए हैं। मेरा है कि एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों युवा नेता, दूसरी तरफ मोदी जी और नीतीश जी दोनों अनुभवी नेता। दोनों में से आपको कौन बेहतर लग रहा है? देखिए, अभी के फिलहाल जो है नीतीश कुमार का माइंड ऑफ टेकअप काम नहीं करता है। वो अब मंच पर तो देखे होंगे, अलॉटमेंट भी किए होंगे, देखे हैं मंच पर अनाप शनाप बक रहे हैं। अब अभी कुछ दिन पहले मीडिया में भी आया था, हम लोग का मोबाइल में भी सर्च किया हुआ है, लड़की के बारे में अनाप शनाप बके थे ना। आप अभी 6 महीना पहले की बात है, ये लड़का लड़की के साथ मजा मारेगा, नीतीश कुमार ने बोले थे, शायद जुबान नहीं बोले थे। नहीं, जुबान फिसल नहीं गया। आप नेता हैं तो फिर कैसे आप जुबान फिसल जाइएगा। लेकिन आप इतना दिमाग रखिए कि कम से कम हम पूरे बिहार के हम चला रहे हैं, हम राजा हैं, तो राजा का बात स्वभाव अच्छा नहीं लगता है। आप बोलने से पहले समझिए कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह के 10 शब्द बात बोल रहे हैं। अब उनका माइंड काम नहीं कर रहा है। लालू जी 20 साल चलाएं, ठीक है, जंगल राज था। आज नीतीश जी का आया तो मंगल राज हुआ, लेकिन मंगल से भी मंगलों से मंगल राज हो रहा है। अच्छा। हाँ, वो तो बताते हैं ये लालू का जंगल राज। हाँ, इनका मंगल राज है ना। अब मंगलों से बेकार हो गया, जंगलों से खराब हो गया मंगल राज भी। अच्छा। हाँ, क्यों लगता है आपको ऐसा? अच्छा, आप बताते हैं क्या क्यों लगता है आपको जंगल राज? दादा पहले बोले था हमको। नीतीश कुमार का क्यों लगता है जंगल राज? नीतीश कुमार जी का माइंड ऑफ टेकअप काम नहीं कर रहा है। हम लोगों का कहना यही बात है कि नया युवा नेता आना चाहिए, उस पर विश्वास रखे हैं पूरा जनता, बिहार का पूरे जनता विश्वास रखे हुए हैं। जिसमें 17 महीना में 10 लाख नौकरी में 4 लाख नौकरी 17 महीना में दिए, और जैसी 4 लाख नौकरी दिए तो नीतीश कुमार पलटू राम पलट गए। कहाँ से पैसा लाएंगे? अपना बाप के यहाँ से पैसा लाएगा? मुख्यमंत्री ऐसे नहीं, कहाँ से लाएंगे? अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएंगे हैं? तो 17 महीना में 4 लाख नौकरी में उन्होंने बयान दिया था। 4 लाख नौकरी का आज पेमेंट कौन दे रहा है? कहाँ से आ रहा है? आखिर बिहार सरकार दे रहा है ना। तो फिर 10 लाख की नौकरी अगर 4 लाख 17 महीना में दिए, अगर गठबंधन की सरकार बनाए थे, अगर ये सरकार 5 साल चलता तो 10 लाख नौकरी नहीं मिल जाता है। हम लोग ऐसा युवा जो बच्चे लोग पढ़ के अभी रोड पर भटक रहे हैं, पढ़े लिखे अच्छे खासे हैं, 6 लाख आदमी का और नौकरी मिलता था, आज बेरोजगार से रोजगार हो जाता ना। तो मानते हैं युवा चेहरे पे भरोसा है। हाँ, युवा चेहरे पर भरोसा है हम लोग का। हाँ, तेजस्वी का सरकार आना जरूरी है, और सेंट्रल में एक बार मौका राहुल गांधी के भी मिलना चाहिए। हाँ। राहुल गांधी आजकल बहुत बिहार में लगातार आने, तो लगता है कुछ बिहार के लिए कुछ सोचेंगे राहुल गांधी? बिल्कुल सोचेंगे, बहुत बिल्कुल। क्यों लगता है आपको? बिल्कुल। क्यों लगता है? चूंकि देखिए 1957 की 47 ऐसे था ना, 52-53। हाँ। उस समय से कांग्रेस की सरकार थी। हाँ। लगातार चली कांग्रेस की सरकार। हाँ। बीच में फिर बीजेपी के भी आया। हाँ। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी बने थे, हाँ। उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकारी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसका अर्थव्यवस्था क्या था? हाँ। जिस समय बीजेपी की सरकार था उस समय अर्थव्यवस्था कहाँ गया हुआ था?
जो अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गया था इंडिया का, उस समय मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र के विद्यार्थी थे। वो वही अर्थव्यवस्था को संभाल के 4 पॉइंट कुछ पर लाए थे। आज अर्थव्यवस्था भी मोबाइल में हम सर्च करके दिखाते हैं। अभी इंडिया का अर्थव्यवस्था 110% कर्जा में। जो माँ का पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, उसके भी 1 लाख कुछ हजार कर्जा है, उस पर कर्जा गिरा हुआ है जो ये मोदी जी गिरवा दिए हैं। और जिस समय प्रधानमंत्री मनमोहन से थे, उस समय 3,000 रुपया हर एक बच्चा को फायदा था। माँ के पेट में भी गर्भ में था, उसको भी फायदा था। ठीक है, राहुल गांधी के बारे में बिहार की जनता क्या सोचती है? बहुत बढ़िया सोच रही है। आना चाहिए उनको, सरकार सेंट्रल में आना चाहिए। उनको मौका मिलना जरूरी है। ये दोनों युवा नेता को। बिहार में भी तो गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, बिहार में गठबंधन के चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। अगर जहाँ तेजस्वी अगर बनेंगे तो वहाँ सेंट्रल में वो बनेंगे, दोनों मिली जुली सरकार बनाएंगे, चलाएंगे, हम लोग को रोजगार देंगे, बढ़ाएंगे। बिहार में आकर बहुत सारे वादे कर रहे हैं राहुल गांधी, लगता है पूरे करेंगे? पूरा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हाँ, वो पलटू राम प्लस वो 125 करोड़ जो हम लोग का भारत में जिस समय वो लोग भाषण 2019 की चुनाव में दिए थे, उसमें बोला गया था ना कि पैकेज देंगे। कहाँ गया पैकेज? मिला? आपको मिला सर? नहीं मिला। हमको मिला? नहीं मिला। किसी को नहीं मिला। ये जुमला था। ये जुमला दे के वोट लेना है। आप सेंट्रल में सरकार बनाना है, उनका काम है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जिस माँ के पेट में गर्भ में जन्म ले रहा है, उसके ऊपर 1 लाख कुछ हजार कर्ज गिरा हुआ है। ये इंडिया इस दिन गुलाम होकर रहेगा, ये तय है। ये गुलाम होगा, आज होवे चाहे 10 साल में होवे चाहे। युवा चेहरे ठीक लगे। हाँ, युवा चेहरा सही लगेगा। बताइए, विधानसभा से लेकर दिल्ली के संसद भवन तक बवाल मचा हुआ है। बिहार की जनता क्या सोचती है? आपकी तेजस्वी निकलेंगे। अच्छा, आप कांग्रेस जी दोनों गठबंधन है ना, दोनों जीतेंगे आपकी। अच्छा, कांग्रेस और तेजस्वी। हाँ, राहुल गांधी भी अच्छे लगते हैं? अच्छा लगते हैं, बढ़िया अच्छे हैं जी। अच्छा, क्या अच्छा लगा? बढ़िया अच्छा। नीतीश कुमार कुछ कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं, तब अस्पताल में मरवा दे रहे हैं। कहूँ एथी कर रहे हैं, सागरो कर रहे हैं। आपकी इनको सरकार आना है तेजस्वी जी के। अच्छा, दारू बंद करवा दिए हैं। दारू बंद है, जाइए परसा थाना है, बगले में दारू मिल रहा है सर, बगले में दारू मिल रहा है। सब पी के आता है, थाना के बगल में मोहली गांव। नीतीश कुमार के राज में गुंडागर्दी बढ़ गई है। पूरा बढ़ा हुआ है। आप दारू बिक रहा है थाना, परसा थाना के बगल में। अच्छा, हाँ, तो वो तो कहते हैं कि भैया ये जो तेजस्वी के पिताजी है लालू यादव, उनकी जब सरकार थी तो उस समय जंगल राज था। जंगल तो अब बढ़ गया। आप याद है कि गरीबों के मार रहा जान। कभी कर रहा है ये करो, कभी कर रहा है रोड बनवा, कुछ नहीं कर रहा है गरीब के, खाली मर रहा है भूख गरीब, कुछ नहीं। और ये बताओ, चुनाव आयोग को लेकर आप क्या सोचते हैं? चुनाव आयोग जो मामला चल रहा है, हम सब है तेजस्वी के देंगे वोट। आज महागठबंधन के वही विजय बनाएंगे, तो हम सब कल्याण है ना, तो 20 बरस नहीं चले देंगे सरकार के। बताइए, बोलिए। मोदी जी, नीतीश जी अनुभवी नेता हैं, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों युवा नेता, तो युवा क्यों पसंद आ रहा है? युवा परेशान आ रहा है कि नौकरी कर रहे हैं, शाम चीजें कर रहे हैं, देने के लिए ही कोचिंग नीतीश कुमार दे रहे हैं। अब खाली करते हैं, मरबारा कहते हैं, पालतू चाचा हैं वो। अच्छा, पलट जाते हैं तुरंत। जी भी तो कहते हैं रोजगार के लिए कि साल में 2 करोड़। कहाँ दे रहे हैं? मोदी जी तो 2 करोड़ नौकरी देवेला बोले थे। और 2014 में पटना गांधी मैदान में बोले थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। वो कह रहे दे दिया, समझे कि दे देंगे। और बाद में समझे नौकरी देंगे और 15 हर एक के खाता में रुपया जाएगा। 15 रुपया? 15 लाख। 15 लाख? हाँ, हर एक के खाता में 15,000 लाख 15 लाख खाता में। अमित शाह जी ने बोला तो चुनाव के वक्त बोले जाने वाला जुमला होता है, बोल दिया। जुमला की बात नहीं, झूठ बोलते हैं वो लोग। अच्छा, वो झूठ लोग बोलते हैं। तो नीतीश कुमार को एक और मौका देंगे? नहीं देंगे? कुछ नहीं, अभी तो नवजुवक का है। नीतीश कुमार जी अब देवे नहीं करेंगे। हम लोग झूठा समझ रहे हैं।
जिंदाबाद। चलिए आप लोग भी थोड़ा आ जाइए। एक सेकंड चाचा, बस हो गया। चाचा आप भी आ जाओ। क्या नाम है? संजीत कुमार। तो संजीत कुमार, हाँ। संजीत जी, हाँ। नीतीश कुमार कैसे लगते हैं? हमरा नहीं बढ़िया लगते हैं। अच्छा, क्यों नहीं बढ़िया लगते हैं? अरे बूढ़ा हो गया ना, कितना दिन दीजिएगा उनको? अब बूढ़ा आदमी को दीजिएगा तब संभाल पाएंगे। अब थोड़ा सा नौजवान को उठे दीजिए। लेकिन अनुभवी नेता है, 20 साल है, बिहार को उन्होंने समझा है। थोड़ा इधर आ जाइए, पीछे अंधेरा आ रहा है। हाँ, तो बिहार को उन्होंने अच्छे से समझा है ना? ठीक बोले समझ गए हैं। तो बूढ़ा हो गए हैं, दिमाग उमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो है। गांजा उंजा पीते हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब होंगे नहीं। आगे बढ़ाइए। इस सब में खाली बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब लड़कन क्या करेगा? लड़कन लोग हमनी के क्या कहते हैं? अगर नौकरी अगर लड़की के लग जाए तो अथी से हम लोग से शादी करेगा बिना नौकरी वाला से? नहीं करेगा। तो कह रहे हैं आप उससे बड़ा नौकरी ढूंढिए। तो कैसे मिलेगा तब ना ढूंढेंगे जी। मिलता ही नहीं। नौकरी देंगे तब ना नौकरी लगेगा। नौकरी दीजिएगा तब ना मिलेगा। अच्छा ये बताइए, बीजेपी पे ज्यादा भरोसा है या फिर आरजेडी पर है? आरजेडी? हाँ आरजेडी पर है। अच्छा, आरजेडी ठीक लग रही है? हाँ आरजेडी ठीक लग रही है। चलिए इधर भी कुछ लोग हैं। इधर चाचा, क्या नाम है? नाम अंबिका प्रसाद है। तो अंबिका जी बताइए, इस बार चुनाव का क्या माहौल दिखाई दे रहा है आपके हिसाब से? सर, बिहार के अंदर नवयुवक दल का आना जरूरी है। अच्छा। नीतीश जी तो पलटू राम है। अच्छा। समझ गए ना? कभी जिधर सत्ता चाहेगा उधर माने कि बदली हो जाएंगे। तो राजनीति के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये इंजीनियर हैं। बाकी बिहार के अंदर क्या विकास किया से आज से कुछ दिन पहले? नीतीश कुमार इंजीनियर रहते हुए भी विकास नहीं हुआ था। दूसरी बात, राष्ट्रीय जनता दल के अंदर आरजेडी के साथ गठबंधन के अंदर 17 महीना रहे। तो जब नवयुवक का सर्विस का समय आया तो तेजस्वी कहेंगे कि नौकरी दीजिए। ये बोलेंगे कि कहाँ से आप दीजिएगा, पैसा कहाँ से लाएगा? अब पैसा कहाँ से आ रहा है? ठीक बात। इसका ये पहले बताइए तो जरा। दूसरी बात, जनता को बलगड़ा के रखना। 400 नहीं बताइए, वृद्धा पेंशन जो है 400 में क्या होगा? 1100 कर दिया। अभी से क्या भैया? अभी किए ना, पहले क्यों न किए? और 150 125 यूनिट फ्री की बात कर रहे हैं भैया। अगर चुनाव माहौल है, वो भी सही नहीं है। वो भी हम पता लगा लिए हैं, वो भी सही नहीं। मानते हैं कि 125 यूनिट फ्री किए हैं। यदि आपका 26 हो जाता है तो आपको फुल पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, 125 से ऊपर एक भी यूनिट भी ज्यादा? हाँ, तो आप बताइए कि कौन सा यूनिट फ्री हुआ? अच्छा ये बताइए कि नीतीश कुमार को 20 साल आपने देखा। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी है। हाँ। दोनों में से कौन बेहतर है? एक तरफ नरेंद्र मोदी और ये नहीं, तेजस्वी और राहुल गांधी। केंद्र में चाहिए राहुल गांधी और बिहार के अंदर तेजस्वी चाहिए। अच्छा, क्यों चाहिए राहुल गांधी? है? क्यों चाहिए राहुल गांधी? राहुल गांधी माने कि हर एक साइड से फिट है वो। अच्छा, कैसे फिट है? जैसे कि वृद्धा पेंशन ले लीजिए, इंदिरा आवास ले लीजिए, उसके बाद धन जन योजना वो भी अति किए थे। और मोदी जी का एक भी शर्त ग्राउंड पर नहीं उतरा है। जनता काला धन हम लावेंगे, कहाँ काला धन? जनता काला धन कहीं कि हम लावेंगे तो नोटबंदी किए, नोटबंदियों कहला पर कहाँ काला धन लाया? लौटा काला धन? कुछ नहीं हुआ, खाली हल्ला हवा में उड़ाते हैं। अभी भी काला धन का इंतजार कर रहे हैं। अब कहीं कि हम काला धन माने छी, जो पहले है उसको हम माने लावेंगे। हर एक के अकाउंट में बोले थे कि 15-15 लाख रुपया डाल देंगे प्रत्येक व्यक्ति को, एक आदमी को नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को। और उनके शासन काल में रहते हुए 3 जो टेंडर लेने वाला था, तीनों के तीनों फरार हो गए। एक आम जनता लोन लेता है तो उसको रिकवरी किसी तरह से कर लेते हैं। अभी मोतिहारी आए थे मोदी जी, उन्होंने कहा कि भैया मोतिहारी को मुंबई जैसा बना देंगे। बिल्कुल गलत बात है सर। कहिए तो हम लिखित में देंगे।
ये चुनाव का समय है, वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ जुमला है। और जो बिहार में आज हत्याकांड हो रहा है इतना, आज से नजर उठा के देखिए 2 साल पहले क्यों नहीं हुआ था, अब क्यों पकड़ लिया इतना तेजी, जहाँ बढ़ गया है। हाँ, क्राइम बढ़ गया। दूसरी बात कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या हुआ है आज कुछ दिन पहले न्यूज में सुन रहे हैं ना, मुजफ्फरपुर कांड वाला। फिर कहाँ से बेटी की कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, मुजफ्फरपुर जो कांड हुआ, लड़की जो पढ़ता था 30-32 को 50 को लड़की नपाता हो गया स्कूले से, तो सबके खन खन के गड़वा दिए। शासन राज नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, शासन राज नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, समझ गए ना। तो इसलिए तो क्या लगता है तेजस्वी और राहुल आएंगे तो क्या करेंगे बिहार के लिए? बहुत कुछ कर सकते हैं। एक तो वृद्धा लोगों को जो है पेंशन बढ़ा देंगे, सर्विस मैनों की भी सुविधा उसमें मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात, जो भी गरीब नीचे स्तर के हैं उनको ऊपर उठना है। और हर एक बार सरकार बदली होना चाहिए, जब भी विकास होगा। एक तो नहीं, तो ये देखिए, आप दावा तो चलिए कांग्रेस भी कर रही है, दावा बीजेपी भी कर रही है, दावा जेडीयू भी कर रही है, दावा तेजस्वी भी कर रहे हैं, तो भरोसा कैसे करें? देखिए सर, भरोसा तो करने लायक है। यदि 17 महीना के रिकॉर्ड देख लीजिए और नतीजे के माने के 15 बरस का देख लीजिए, 20 साल या जो भी देखिए, माने कितना का माने कि क्या कर लिए हैं ये, बस इतना ही का अंदाज आप बता दीजिए। आपका कौन सी कंपनी है सर? मेरा चैनल है। कौन सी चैनल? NUBT न्यूज। हाँ, तो आप बता दीजिए, आप तो पूरे देश में घूमते हैं, पूरे राज्य में घूमते हैं, तो आप बताइए क्या माने कि छोड़ को नहीं यार। सुनिए, 132 स्कूल। आप बताइए भैया, आपको क्या लगता है? एक सेकंड। अच्छा, इधर आओ। तो ये दारू जो पी के आए हैं, कहाँ से पी के आए हैं? दारू नहीं पिया भैया, दारू नहीं पिया, मुंह से बदबू आ रही है। मेरा 32 कट्ठा जमीन स्कूल का। कहाँ से पी के आए हैं? सुनिए सर, नाम क्या? दारू नहीं पिया हूँ, शाहजहां नाम है। गाँव का नाम क्या है? हाँ, धमाल। दारू कहाँ से पिए? दारू नहीं पिया है, दारू पी रखा है? दारू नहीं पिए भैया, पी रखा है। ऐसा ना बात कर रहे हैं भैया। स्कूल जैसे 32 कट्ठा जमीन में कहा क्यों नहीं सुरक्षा हो रहा है? अब चलने बाद परेशान मत कीजिए। मेन बात है कि रुके इस नौजवान को शराब बंद करके नीतीश जी आओ बर्बाद कर दिए। ES जो चलता था सुई लेवे वाला, पहले कोई आदमी नहीं जानता था। इस शराब बंद होने से आओ नशा बढ़ गया। नशा इतना कि अब तो घर बर्बाद हो गया। प्लस पकड़ाता है गरीबे दारू पी वाला, और फिर कर्जा लेके छोड़ाता है। कहाँ वो गरीब को फ्री के छोड़ देते हैं, या कोई नियम निकालते हैं। और ये सब ES गांजा और बढ़ गया। इससे आओ अर्थव्यवस्था स्कूल हमारा गांव देखिए, अभी तक बाउंड्री नहीं हुआ। देखिए, बिहार बंद है, बिहार में शराब बंद है, लेकिन फिर भी जो है वो शराब चालू है। कैमरे के पीछे गांव के लोग हैं जो वो समझ रहे हैं, वो बोल रहे हैं। आने वाले वक्त में चुनाव है और देखना है चुनाव में क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए नमस्कार।